आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आप। सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में हम विभिन्न जनपदों की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और पहली रिपोर्ट आ रही है छत्तीसगढ़ से सुखबीर की, जहां प्रियंका गांधी द्वारा कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान प्रत्येक घर की एक महिला को 2,000 रुपए देने की घोषणा पर चुटकी लेते हुए छत्तीसगढ़ की भाजपा विधायक रंजना साहू ने प्रियंका गांधी से मांग की है कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में यहां की महिलाओं के लिए किए गए वादों को पूरा करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निर्देशित करें। कहीं और झूठे लुभावने ऑफर देने से कुछ नहीं होगा। आदरणीय प्रियंका जी, चुनावी राज्यों में जाकर जनता को लुभाने के लिए आप घोषणा कर रहे हैं प्रति महीने के हिसाब से सभी बहनों को 2,000 रुपए। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 50 महीनों से कांग्रेस की सरकार है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर हमारी बहनों से किए हुए वादे को पूरा करवाएंगे। हमारी बहनों को जो 60 वर्ष से ऊपर है उन्हें 1,000 रुपए पेंशन की बात कही थी। 50 महीने के हिसाब से 50,000 रुपए हुए। 75 वर्ष से ऊपर की जो बहनें हैं उनको 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन की बात कही, उसके हिसाब से 75,000 रुपए हुए। हमारी सभी विधवा बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह की बात इस सरकार ने कही, उसके हिसाब से 50,000 रुपए हुए। साथ ही साथ पंचायत शिक्षक की विधवा बहनें कई महीनों से वो अपनी मांगों को लेकर, नियुक्ति को लेकर सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे मितानिन बहनें सरकार ने जिनसे वादे किए थे, इन बहनों के साथ उन वादों को भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। मेरा आग्रह है आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर आप इनकी नियुक्तियां और बहनों से किए हुए वादे। अगली रिपोर्ट आ रही है जालौन से शेर सिंह कुशवाहा की। ब्लॉक नदी गांव में शिवराज सिंह की अगुवाई में ग्राम प्रधानों के साथ अपनी मांगों को लेकर बीडीओ गौरव कुमार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानों हेतु मनरेगा योजना के तहत कार्यस्थल पर ही इन एमएमएस के माध्यम से दिन में 2 बार उपस्थिति प्रमाणित कराना अनिवार्य किया गया है। जबकि गांव में अधिकांश नेटवर्क की गंभीर समस्या है, जिस कारण मजदूरों की उपस्थिति अंकित नहीं हो पा रही है। आप बताइए। मैं प्रधान संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और ये पूरे प्रदेश में एनएम योजना जो लागू कर दी है ऑनलाइन हाजिरी वाली, तो इससे दिक्कत क्या है कि नेटवर्क नहीं आते गांव में, और नेटवर्क नहीं आएंगे तो जो मजदूर अपनी काम कर रहा है उसे मजदूरी कैसे देंगे हम लोग। 2 टाइम हाजिरी लगना है, उस समय नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हाजिरी नहीं लग पा रही है, तो वो बेचारा मजदूर जब अपना काम करेगा और कैसे अपना भरण पोषण करेगा, उसको मजदूरी। और 200 रुपए में जब अब गाँव में 400 रुपए मजदूरी चल रही है, 2 से 13 रुपए मजदूरी में उनका कैसे चलेगा और कैसे वो काम करेंगे। दूसरा, प्रधानों के लिए दिक्कत है। पंचायत मित्र जाते रोजगार सेवक, नेटवर्क नहीं आ रहा तो कितनी बार वो जाएंगे वहाँ काम करने। और 60-40 का ग्राम पंचायतों में दिक्कत आ रही है कि 60-40 तो ग्राम प्रधान जब इस समय पौनी की फसल बवी हुई है और मजदूर जब काम नहीं कर रहे हैं तो 60-40 कैसे पूरा होगा प्रधानों को बताएं। इस पर ग्राम प्रधानों का जो काम हो गया, उनके वित्तीय स्वीकृति मिली, एस्टीमेट हुआ, एमबी हुई, कार्य पूरे मौके पे हो गए हैं और उनके भुगतान नहीं हो रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट बराबर प्रधानों पर दबाव बना रहा है कि आप पैसे की व्यवस्था करिए, तो ग्राम प्रधान आकर ये व्यवस्था कहाँ से बनाए। आपने ये प्रशासन दिया है, किसको दिया है ब्लॉक? ये मैंने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को दिया है। जी जी, धन्यवाद। सुबह और शाम के 2 फोटो देनी है, तो 2 से 13 रुपए में एक तो लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी साइट में नेटवर्क नहीं आती, तो लेबर की हाजिरी नहीं लग पाती, तो अब्सेंटेज आती है। तो उस स्थिति में पैसा उनको कैसे दिया जाए। जी। अच्छा, प्रशासन पर दे दूंगे। अगली रिपोर्ट है पलामू से सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की। सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन 18 जनवरी से 20 जनवरी तक स्थान नेतरहाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांसद सुनील कुमार सिंह के निर्देश अनुसार कार्यक्रम के लोकसभा संयोजक सह भारतीय जनता युवा मोर्चा चतरा के जिला अध्यक्ष अभिषेक केसरी के द्वारा सांसद प्रतिनिधि विनोद प्रसाद गुप्ता के आवास तरसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चतरा सांसद के जिला प्रतिनिधि ललित मेहता, भाजयुमो जिला आईटी सेल प्रभारी ओम प्रकाश दुबे, भाजयुमो जिला महामंत्री चतरा दीपक शर्मा उपाध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगली रिपोर्ट है प्रतापगढ़ से शिव कुमार सोनी की।
राम जानकी मंदिर पट्टी में सांसद संगम लाल गुप्ता ने दर्शन पूजन किया और देश के कल्याण हेतु प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर के धीरज पाठक, सांसद प्रतिनिधि आचार्य विष्णुदत्त तिवारी, अनमोल सोनी, सचिन सोनी, शिव कुमार, ऋषभ जायसवाल, अंजनी मोदनवाल, विवेक उपाध्याय समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली रिपोर्ट है शहडोल से रजनीश शर्मा की। जिले के बुढ़ार जनपद कांग्रेस जनपद अध्यक्ष व भाजपा उपाध्यक्ष ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर विरोध करते हुए बुढ़ार जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी की। इस दौरान उन्होंने 2023 आगामी विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलने की चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान किया है। उनके इस बड़े ऐलान से विधानसभा चुनाव के पहले ही हड़कंप मच गया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद पंचायत बुढ़ार के भाजपा उपाध्यक्ष हर्ष सिंह ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं जैतपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी मानी जा रही वर्तमान बुढ़ार जनपद कांग्रेस जनपद अध्यक्ष उमा धुर्वे चुनाव के पहले ही सरकार के अपने इस बयान से चेतावनी दी है। इस तालाबंदी के माध्यम से हम प्रदेश के मुखिया को ये जताना चाह रहे हैं कि हम लोग भी ग्राम पंचायत से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम लोग का भी अधिकार है। जनता हमसे अपेक्षा रखती है कि हम कुछ विकास कार्य कर सकें, लेकिन जनपद सदस्य तो यहाँ बौने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे बौने बैठे हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। और इस तालाबंदी एक संकेत की हड़ताल है। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे अधिकार हमको नहीं देते हैं तो इसका सीधा असर विधानसभा के चुनाव में उनको भोगना पड़ेगा। तो आज आप लोगों ने तालाबंदी किया क्यों? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो जनपद सदस्य हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। इसमें कार्य भी प्रभावित हुआ है आज? जी बिल्कुल, निश्चित ही उनके सरकारी कामों में व्यवधान पैदा करेंगे जनप्रतिनिधि लोग। तो सरकार अगर चाहेगी कि अच्छा से सब चीज रहे तो हम लोगों की मांग को पूरा करेगी। अगर उनके इस हड़ताल से उनके कान में जूं तक नहीं रहेगा तो उसका भुक्तभोगी उनको होना पड़ेगा 2000 के विधानसभा चुनाव में। तालाबंदी किए हैं, मुख्य उद्देश्य क्या कारण है जब तालाबंदी की है? हमारी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि जो हमारे 21 सूत्री मांग रखी गई है, वेतन वृद्धि से लेके जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य गणों के जो अधिकार है वो अधिकार उन्हें वापस किए जाए। और क्या है, जनता के सामने हम लोग बहुत से वादे करके आए हैं जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे आज तालाबंदी से सरकार का काम काफ़ी प्रभावित भी हुआ है और इस कारण से हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि पूरी होनी चाहिए। प्रदेश में तो आप ही की सरकार है, आप खुद भाजपा के समर्थित उपाध्यक्ष हैं। हम अभी जनपद में अपने जनपद उपाध्यक्ष हैं और सरकार तो ठीक बात है, 70 साल कांग्रेस सरकार भी रही, अभी भाजपा की सरकार है, तो सरकार तो ठीक आती जाती रहती है। बाकी हमारी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीधा आप सरकार का भी विरोध कर रहे हैं ना भाई, आप भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। हम अपनी मांग रख रहे हैं कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। तो आपके नजरिए से मतलब जो है गलत है, नहीं हो पा रहा है, आप लोगों को बराबर तवज्जो नहीं मिल रहा है। वही सीएम साहब जो है इसमें सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के उस पार हम आपको उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद की बड़ी खबर से करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।